डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल और हम पहले बुक के इस पेज से जो है वो इसका ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद मैं आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, जहां पे हम शॉर्ट पॉइंट्स में अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे और आप इन पॉइंट्स को नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं कि जैसा कि हमें पता चल चुका था कि जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। यानी फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसकी वजह से अब सबके ख्याल जो थे या सबका जो जहन था वो इस तरफ था कि एटम अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज हुए हैं, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट मॉडल जो हैं वो पेश किए जाने लग गए। उसमें से आपने रदरफोर्ड का मॉडल भी सुना होगा। इसी तरह बोहर का एक एटॉमिक मॉडल है जो कि अभी तक एक्सेप्ट किया जाता है। तो बोहर ने जो है 1913 में मॉडल प्रपोज किया था हाइड्रोजन एटम का, जिसे हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो है ये था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। यानी सेंटर में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर, जिसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है। और वो इस तरह से है कि जो शेल जो है वो सबसे करीब है। मैं नीचे आपको डायग्राम से एक बार दिखा दूं। ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है ये जो लाइंस हैं ड्रा गोल दायरे में, ये इसके शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं। ठीक है, ये जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, इट्स मीन इसकी एनर्जी सबसे कम है, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस ने इसको अपने पास खींच लिया है। जो इससे दूर है उसकी एनर्जी ज़रा ज़्यादा थी, जो इससे भी दूर है उसकी उससे भी ज़्यादा है एनर्जी, और इसी तरह जो सबसे दूर है उसकी एनर्जी हाईएस्ट है। तो इस तरह से जो हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस अरेंज है और उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मज़ीद इसमें जो बताया गया है वो ये भी अंदर ज़िक्र है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट विच क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज़ मिनिमम। ठीक है, वही बात बताई गई है कि जो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी सबसे कम है और जो ज़्यादा दूर है उसकी एनर्जी हाईएस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जो है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन शेल एज फिक्स्ड एनर्जी। दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल। उन शेल्स के जो हैं वो नेम भी रखे गए हैं एनर्जी लेवल्स के। वो मैं आपको नीचे से ही डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे करीब शेल है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी सबसे कम है, इसलिए वो सबसे करीब है, उसका नेम है के शेल। ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड शेल है उसका नेम है एल शेल, थर्ड जो शेल है उसका नेम है एम शेल, और जो फोर्थ है उसका एन। तो के एल एम एन ये आपने याद रखना है, के सबसे पहला और एन सबसे लास्ट, KLMN। इसके अलावा जो हमें मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि हर जो शेल है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू सब शेल और ऑर्बिटल्स। जो शेल्स हैं उनके मज़ीद टुकड़े किए गए हैं। लाइक आप इस तरह से समझें कि ये हमारे पास एक मेन सड़क है या मेन रोड है, वो काफ़ी जो है उसकी डिफरेंट जो हैं वो विड्थ हैं। एक ये रोड है हमारे पास और एक ये रोड है। अब यहाँ पे जो है वो पाथ हम मैक्सिमम 2 बना सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो बहुत ज़्यादा पाथ हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह लेट्स से ये एक हमारे पास जो है वो छोटा शेल है, ये एक बड़ा शेल है, तो बड़े शेल के अंदर जो है वो पाथ ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह जो है वो हमारे जो शेल हम डिस्कस कर रहे हैं उनके अंदर भी इसी तरह से पाथ्स बनते हैं। जैसे कि के शेल जो है हमारा जो सबसे पहला शेल है उसका नंबर ऑफ शेल भी 1 है और उसके अंदर जो सब शेल हैं वो भी एक ही सब शेल होता है और उसका नाम क्या होता है, एस। और इसी तरह अगर हम सेकंड शेल की बात करें जो कि हमारा एल शेल है, उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। इसी तरह जो थर्ड है हमारा सब शेल जिसे हम एम बोलते हैं, उसके अंदर एस, पी और डी 3 सब शेल पाए जाते हैं, और फोर्थ जो हमारा एन सब शेल है उसके अंदर एस, पी, डी, एफ पाए जाते हैं, यानी 4 ही सब शेल पाए जाते हैं।
यहाँ पे आ जाएं, मैं अगेन आपको बता देता हूँ जो के है उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि एस सब शेल है। ये यहाँ पे मैं एस मेंशन कर देता हूँ। इसके अंदर जो है वो एस और पी दो पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है वो एस पी डी 3 पाए जाते हैं। इसमें 4 पाए जाते हैं। एम जो एन शेल है एस पी डी और लास्ट एफ। तो ये इस तरह से सब शेल पाए जाते हैं। अब ये सब शेल जो हैं हमने ये तो सीख लिया कि सब शेल पाए जाते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भी अरेंजमेंट को हम देखेंगे। मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन की अगर अरेंजमेंट को समझना है तो हम थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करना है कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये जो शेल हैं के शेल, एल शेल और एम शेल, अगर इनके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं उस फार्मूले को। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 2n स्केयर, 2n स्केयर। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ शेल, यानी कि कौन से नंबर ऑफ़ शेल की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पे हम इसको जो है वो अगेन हर शेल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के शेल है, उसके अंदर हमने फार्मूला जो मेन फार्मूला है वो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2n स्केयर। ओके, n के लिए n क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर। n की जगह मैंने 1 लिख दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2। इट्स मीन के शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। इसी तरह अगर हम सेकंड शेल के लिए बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर 2 का स्केयर 2। तो 2 का स्केयर हम 2 का स्केयर 4 आएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इट्स मीन के सेकंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह हम 3 लिखेंगे। थर्ड शेल है इस वजह से उसका स्केयर लगाया, तो 3 का स्केयर क्या आएगा 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। इट्स मीन कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ सकते हैं वो हैं 18। फोर्थ के लिए जो है वो भी आप इसी तरह ये फार्मूला यूज़ करके निकाल लीजिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं कि अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स। सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि के अंदर एक ही सब शेल होता है और वो कौन सा होता है जी, वो है एस। तो एस के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम एल शेल की बात करें तो उसके अंदर 2 टोटल हैं सब शेल। वो कौन कौन से हैं जी, एस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, और दूसरा है पी के अंदर जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके टोटल कितने बन गए, एल शेल में हमने फाइंड आउट भी किए थे कि 8 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं। एस में तो 2 ही आ सकते हैं, फर्स्ट में आ भी 2 सकते थे। इसी तरह थर्ड शेल जो है उसके अंदर एस भी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी भी है जिसमें टोटल कितने आते हैं 6, और डी भी है। डी के अंदर जो हैं वो टोटल कितने आ जाते हैं 10। तो ओवरऑल भी अगर हम देखें तो जो थर्ड शेल था उसका अगर हम फार्मूले में पुट करें 2n का स्केयर में तो 18 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बने थे। इसी तरह एस पी डी और एफ भी है। एफ शेल के अंदर भी जो है हम फोर्थ जो शेल है उसके अंदर फाइंड आउट, वो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इस वजह से मैं कर नहीं रहा, स्क्रीन पे जो है वो वैसे भी जगह कम है। एस के अंदर जो है हमारे पास 2 आते हैं, ये एस है, उसके अंदर 2 है। पी के अंदर 6 आ गए, डी के अंदर जो है वो 10 आ गए और एफ़ के अंदर 14 आ गए। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में जो है वो शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं, वहाँ से समझा देता हूँ जी। तो मेन कॉन्सेप्ट अगर हम देखें नोट्स के अंदर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। Each orbit has fixed energy. The energy increase as the orbit is further from the nucleus. जो करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। Closest orbit to the nucleus has minimum energy. Electron cannot exist between the orbit. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर ही मूव कर सकते हैं, दो के ऑर्बिट के दरमियान वाली जो जगह है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर देखें तो एनर्जी लेवल्स और शेल्स की बात की गई है। ईच शेल कोरिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। शेल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इज द के शेल।
जिसकी एनर्जी लेवल 1 होता है। इसी तरह जो दूर है उसके बाद K के बाद दूसरा L है, तीसरा M है, चौथा N है। मज़ीद जो एनर्जी लेवल हैं वो सब डिवाइडेड हैं सब शेल्स के अंदर, जिनको हम सब शेल या ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो आपने याद रखना है ऑर्बिट पाथ है यानी एनर्जी लेवल है, और ऑर्बिटल्स उसके सब शेल्स को कहते हैं। तो ये भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस भी जहन में रखिएगा, शेल और सब शेल जिस तरह वैसे ही ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स हैं। शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल और ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ सब शेल इज़ द वैल्यू ऑफ n 1 है तो सब शेल भी 1 है। जो सेकंड शेल है उसके सब शेल 2 हैं। कौन कौन से? S और P, पहले का सिर्फ S। तीसरा जो सब शेल है तीसरा जो शेल है उसके सब शेल भी 3 हैं। कौन कौन सा? S P D। चौथा जो शेल है उसके 4 ही सब शेल हैं, S P D F। इस तरह से अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जी। तो इलेक्ट्रॉन की अगर अकोमोडेशन की बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला है 2n का स्क्वायर। फर्स्ट के अंदर जो है n की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 1 ज़र 2 आ जाएंगे। सेकंड के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़र 8 आ जाएंगे। थर्ड के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 ज़र 18 आ जाएंगे। मतलब टोटल 18 आ सकते हैं M शेल के अंदर, L शेल के अंदर 8 और K शेल के अंदर 2। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अकोमोडेशन की बात करें सब शेल के अंदर तो S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P जो है वो 6, D जो है वो 10, F जो है वो 14। लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये K शेल है, ये L शेल है, ये नेक्स्ट जो है वो M शेल है, और लास्ट पे जो है वो N शेल है। सॉरी, ये शेल जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पे ये नहीं जुड़ने चाहिए थे। ये वाला K शेल है, ये L है, ये M है और ये N है हमारे पास। तो K शेल के अंदर जो है वो सब शेल भी एक ही है, यानी कि K शेल के अंदर S है सब शेल, और उसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ओवरऑल भी K में 2 ही आ सकते हैं। K के बाद L आता है, L के अंदर S है जिसमें S और P हैं, मतलब S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम K के बाद L के बाद M की बात करें तो M के अंदर 3 सब शेल हैं, S, P और D। तो इसके अंदर S के 2 जमा P के 6 जमा D के 10, टोटल कितने बन गए हमारे पास? 18। इसी तरह आप N के भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।